बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी बुक का पेज 224 है। ऑटम 10 में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। पास पेपर के लिए पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, यानी 1/5 पेपर का इस क्वेश्चन पे बेस कर रहा है। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, क्या कहा, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। अगर ये 30 जून 15 को एंड हो रहा है तो ये शुरू कब हुआ होगा? एक साथ 14 को, यानी एक साथ 14 से 30/6/15 तक की जितनी बातें हैं वो रिकॉर्ड करनी है। उससे पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो वो रिकॉर्ड, अच्छा क्या वो रिकॉर्ड हुई होंगी? हाँ, बस हमने उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पास नहीं कर। गुड्डी उड़ाना आता है और लूटना आता है। मैं अपनी बिल्डिंग में माशाल्लाह बड़ा बड़ा लुटेरा था, बड़ा बड़ा माशाल्लाह। इतनी स्पीड थी मेरी कि हमारी तीसरी मंजिल पे जब छत चौथी मंजिल पे थी, क्योंकि अंदरूनी शहर रहते थे और गुड्डी नीचे गिरनी, तो मजाल है कि कोई पहुंच जाए पहले। ठीक है, अब मेरी तेजी का राज क्या था? मैं 4 स्टेयर जो है ना एक साथ ही फलांगता था। ये क्या, एक एक सीढ़ी से जाता तो पता नहीं कब पहुंचता। तो क्या करता था, वो कहते हैं ना उर्दू में इन सीढ़ियों के पूरे प्रोसीजर को जीना कहते हैं, जा ये नून हे। तो मैं माशाल्लाह उस पूरे जीनों को 2 या 3 स्टेप में फड़का दिया करता था, पहुंचता था मैं। फिर जाके मैं वो गुड्डा लूट लिया करता था, फिर उसको बेच भी दिया करता था। तो कारोबारी में पहले दिन से था, चाहे लूट के बेचता था। वो बाद में उलमा इकराम ने कहा ये काम ही गलत है, क्योंकि गुड्डी किसी और की है, आपने लूट के बेचा तो सारा काम खराब है, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये काम भी बचपन में होते रहे। अब मेरे दोस्तों, मैं तो उस जमाने में 4-5 सीढ़ियां जो है वो फलांग लिया करता था। मैं अगर मोयुद्दीन को कहूँ कि यार 2 सीढ़ियां फड़ांग ले, तो इसने क्या करना? एक, इससे नीचे बैठेगा तो 2। ठीक है, इसका मतलब है कि मोयुद्दीन भाई और ये अपने पठान भाई इस कैटेगरी से आउट है, ये कैटेगरी में फॉल नहीं कर। अब जरा ध्यान से सुनना, ये एसेट मैंने कब खरीदा? एक साथ, और मैं खड़ा कहाँ हूं? 30/6/15। अब अगर मैं एक साथ 5 से चलूं तो 30/6 30/6, बोलो आगे, 30/6 बड़ी स्टेयर्स हो गई ना। क्यों ना इस पूरे सफर को 2-3 जंप लगा के पूरा कर ले? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। लेकिन अगर ऐसे चलेंगे तो टेबल में भी जंप लगाने पड़ेंगे, टेबल में भी जंप लगाने पड़ेंगे। और बाबा जी ने जंपिंग का फार्मूला दिया हुआ है, याद करो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। तो बजाय इसके कि हम 15 साल का टेबल बनाएं, जहां जहां तब्दीली आनी हुई वहां वहां जंप लगाते जाएंगे। तो आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा? जंपिंग करना, रस्सा टपना। ठीक है, रस्सा टपना आता है? ठीक है, आओ जी, इंसान बनो, मुझे को कोई कुछ ना कहे। कड़ियाँ तो बड़ी लगाता हूँ। उसे अभी कह रहा था कि क्या मैं क्या उनसे, तो ये कहते हैं मेरी बात ना बताओ। साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड SPL is a manufacturer of pharmaceutical product in January 15। ये क्या, ये क्या कह सकता हूँ? आधा साल गुजर चुका, आधा साल बाकी है। अच्छा भाई, ये LED को ना एक दफा पूरा देख लो, उसके बाद ना लेक्चर पे फोकस कर लो। कोई यूं देख रहा है, कोई यूं पीछे की गया, वो की हो गया, वो किड़ा ही गया, वो किड़ा ही गया, कमाल हो गया यार। पहले ये देख लो, ये LED है भाई, फिर हम इधर काम कर लेंगे। चले, मेहरबानी आपकी।
one of its plants suffered a major प्यारा पहाड़ से टकरा गया। कब? रिपेयर करवाया कितने का? बट द प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज रिड्यूस। नॉर्मल रिपेयर तो दूर की बात, ये तो ऐसी रिपेयर हुई जिससे कोई खास फायदा। अब बताओ इसे एक्सपेंस समझूं या एसेट एक्सपेंस? रिपेयर एक्सपेंस की एंट्री बोलो। ये रिपेयर कब हुई? क्या मेरे इस पीरियड में है? क्या इसकी एंट्री रिकॉर्ड करूं? ओके जी। प्लांट रेडी हो गया किसके लिए? कब? साल के इस टाइम पे कंपनी के इंजीनियर्स ने क्या कहा कि प्लांट सिर्फ यूज हो सकेगा, यानी एक पर वाला हेलीकॉप्टर बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप कितने साल तक दे सकता है? प्लांट वाज एस्टिमेटेड टू हैव अ कितने की? उसे पता था कि आज तुम्हारी जो हालत होनी है, इसलिए उसने रिकवरेबल अमाउंट खुद ही दे दी। अगर ये ना होती तो कैसे लाता? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन, तो इसका मतलब जो हायर थी वो ये आ गई। ये क्या है? किस डेट की? किस डेट की? तो फिर अगर इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करूंगा तो किस डेट पे कर सकता हूं? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कब की गिवन है? WDV को किससे कंपेयर करूंगा? अगर रिकवरेबल अमाउंट कम हुई तो लॉस है, अगर ज्यादा हुई तो कुछ नहीं है। शाबाश। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। ये आखिरी क्लास होती है तुम्हारी? इसके बाद कितने बजे? ठीक है हो जाएगा। प्लांट वाज इंपोर्टेड एट ऑफ $, कितने का खरीदा? दो तरह की प्राइस होती हैं, एक FOB एक CIF। FOB का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड, CIF का मतलब अभी ना लिखें, FR2 का पॉइंट है, ये सिखाऊंगा IS 21 में इंशाल्लाह, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में। अभी सिर्फ नाम याद रखें, फ्री ऑन बोर्ड। कितने का खरीदा? कब खरीदा? एक साथ 5 को पाकिस्तान में डॉलर कितने का बिकता था? 52 रुपए का। 8 लाख को 52 से मल्टीप्लाई कर दो, पाक रुपए में प्राइस आ जाएगी। आठ लाख को 52 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पॉइंट। आ गया? आगे सुनो। अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंट टू 7 मिलियन। इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन एंड कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन। डेप्रिसिएशन इस डेट से लूं या इस डेट से? 31/12। कमर्शियल प्रोडक्शन मैटर नहीं करती, अवेलेबल फॉर, कब यूज के लिए अवेलेबल हुआ? 31/12। 5 का दूसरा नाम 116। 116 को ये सेट तैयार हो गया और प्रोडक्शन में इस्तेमाल होना शुरू। कब हुआ इस्तेमाल? 146 को। अवेलेबल फॉर यूज हुआ 116 को। डेप्रिसिएशन शुरू होगी 116 को। ओके, सबसे पहले एक वर्किंग करें, कॉस्ट ऑफ एसेट बनाएं। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट बना दें जल्दी से। बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दीजिए यार, रिक्वेस्ट है आपसे। आप मेरी ना ये आखिरी क्लास होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आपसे सपोर्ट देके चलना है 8-10 दिन, कि सर को तंग नहीं करना। मैं भी आपको तंग नहीं करूंगा, जितना टाइम है सिर्फ उतना लूंगा। क्या सिखाना है मैंने आज आपको? जंप करना। क्या सिखाना है?
जंप करना। बेटा बातें ना करो। वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एसेट। परचेज प्राइस 8,00,000 जरा 52 कितना बना, थाउजेंड्स में बता दे। 41,600 ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 7 मिलियन है तो 7,000 कर दो, टोटल कर दो 1000 कॉमन लेकर 4,8,600 और ऊपर 1000 का। ओके हो गया, यहां तक तो नहीं कोई इशू? ठीक। अब जरा देखिएगा कंपनी क्या यूज करती है और डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया। तो अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? 1/1/6 को। अप टू द मंथ ऑफ, भाई साहब पहले आप अपनी सारी सेटिंग कर लें, बजा लें बेटा। क्या 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 पीस क्लास में आए हुए हैं भाई। एट द टाइम ऑफ परचेज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 2 मिलियन। क्योंकि 1000 में लेना है तो 2000 कर लें, 1000 कॉमन हो जाएगा क्योंकि उधर मैंने 1000 में फिगर ली हुई है। यहां तक ओके? Based on the report of a professional independent valuer, the plant was revalued on 1/7/10 ईयर स्टार्ट पर, ईयर एंड पर, ईयर स्टार्ट पर at 45 million. There was however no change in estimated useful life of the, अब बताएं डेप्रिसिएशन कब से शुरू हुई? 1/1/6 को। रिवैल्यूअर कब आया? कब आया? कब आया? अच्छा जी। अब जरा आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर टेबल बनाऊं तो कब से शुरू करूंगा डेप्रिसिएशन? पहली डेप्रिसिएशन 30 6 पहली डेप्रिसिएशन, फिर 30/6, फिर 30/6, फिर 30/6, फिर 30/6, आ गया 30/6/10 तक डेप्रिशिएट करूंगा। अब मेरे दोस्तों अगर मैं हुआ एक आम बंदा तो मैं स्टेयर यूज करूंगा, और अगर हुए सर अंसारी अपनी यंग एज में, अपने बचपन में, तो जंप लगाएंगे कितनी सीढ़ियों की? 4.5। ये भी एक जंप का अंदाज होता है, 4.5। पहले साल कितना? 1/1/6 से 30/6/6, ये तो हो गया आधा साल। फिर 30/6/7, 30/6/8, 30/6, 30/6/4, ये और आधा वो कितना? अब 4.5 साल का जंप लगने लगा, ताकि मैं ले आऊं अपने एसेट की वैल्यू को कहां? 30/6/10, और रात को सो जाऊं और सुबह उठूं तो वैल्यूअर आ चुका हो, और वो वैल्यू कितनी लाया हो, या फिर ऊपर जाऊंगा या फिर नीचे आऊंगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम वही टेबल बनाएंगे जो बनाते आए हैं, लेकिन जंपिंग के साथ। उस टेबल के कितने कॉलम हुआ करते थे? 5। देख लो, ये ना एक हफ्ते की छुट्टी से कम रह गए हो, 5 ही देना, बनाओ 5 कॉलम। जल्दी से बनाओ बेटा, बातें नहीं बच्चियों, प्लीज बातें नहीं।
मेन पेज किसके लिए छोड़ दूं? एंट्रीज के लिए। मेन पेज एंट्रीज के लिए छोड़ने लगा। बच्चियों बातें नहीं प्लीज बेटा। हम्म। यहाँ क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री। रिपेयर कब करवाई हमने? रिपेयर कब करवाई? 1/1/15 को। रिपेयर एक्सपेंस क्या हुआ? और बैंक क्या हुआ? कितने से? 1500 कर दूं? ऊपर ₹1000 में कर देता। इजाजत है? चलो मेरे दोस्त है। अब आओ जी, कब खरीदा ये सेट? एसेट कब खरीदा? एसेट कब खरीदा? अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? 1/1/6। जब से अवेलेबल फॉर यूज होगा, जब से टेबल में लाना। अदरवाइज होगा क्या? डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी, क्योंकि वो अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ था। अगर आपने यहाँ बाइंग डेट लिख दी तो गलत हो जाएगा। तो आज से आदत बना लो, यहाँ कौन सी डेट लिखोगे? अवेलेबल फॉर यूज। यहाँ क्या लिखना है? डेट। फिर क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन। फिर क्या लिखना है? प्लांट। फिर क्या लिखना है? रीवैल्यूएशन। फिर क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस। मैं अकेला तो नहीं हूं? चलो जी, 1/1/6। क्या लिखूं? कॉस्ट कितनी? 48600। अब मोइनुद्दीन ने अगर पतंग लूटनी हुई तो 1-1 स्टेयर से जाएगा, और सर अंसारी ने लूटनी हुई तो जंप करके जाएंगे। कितनी जंप लेंगे? 4.5 साल की जंप लेंगे। कितने साल की? कहां तक जाऊं? 30, 6, 10। दरमियान में कौन आया होगा? 30, 6, 6। वैसे ही लिख रहा हूं समझाने के लिए। 30, 6, 7, 30, 6, 8, 30, 6, 9 और 30, 6, 10। मैं यही लिखूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है, बाद में मिटा दूंगा यहाँ से। यहाँ क्या लिखूंगा? अक्युमुलेटेड। बोलो, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बाबा जी ने स्ट्रेट लाइन में फार्मूला सिखाया था, सिखाओ। कॉस्ट बताओ। 48, जाके रेजिडुअल वैल्यू लाओ 2000। लाइफ लाओ। कितने साल की डेप्रिसिएशन? करो। 13,980।
80। बोलो जी WDV 30 6 10 कितनी 34,600। क्या किया सर अंसारी ने? जंप लगाई है। कितने साल की? 4.5 साल की। इजाजत हो तो ये मिटा दो। लो मिटा दिया। जंप कहां से शुरू किया करोगे? अवेलेबल फॉर यूज से। लिख लो गदो, टेबल अवेलेबल फॉर यूज से शुरू करेंगे। मैं बहुत सोचता हूँ तुम्हारी इज्जत किया करूँ, होती नहीं मेरे से तुम्हारी इज्जत। टेबल कहां से शुरू किया करेंगे? अवेलेबल फॉर यूज से। तो तूने खालू को ये तो नहीं कहा मैं वकील बन रहा हूँ? कोर्ट तो तू ऐसे ही नहीं उतारा जैसे तूने किसी खास पर्सनैलिटी को कह दिया जी मैं वकील बन रहा हूँ। कोर्ट चिपक गया। कैसे चिपका? अब आओ जी। जी मेरे दोस्त, मेरी चंदा ये 0 मैंने लगाया था, मेरी जान 2 मिलियन है। गरीब है बेचारा। आओ जी। अब मेरे भाई मैं सो गया, कब उठा? 1/7/10 को। कौन आया? क्या लाया? कितनी लाया? 45,000, क्योंकि 45 मिलियन है तो 45,000। ऊपर गया नीचे गया? ऊपर। कितना ऊपर? 10,380। अगर मुइनुद्दीन 4.5 साल की जंपिंग करता तो नीचे जाने के बजाय, ठीक है। अब बताओ कहां आ गया ये रीवैल्यूएशन? सरप्लस में कच्ची खुशी। क्या है? यहां क्या लिखूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। डेट बोले 1/7/10। अब मुझे ये एंट्रीज तो लिखवाई नहीं तुमने गधो बेवकूफो। हाँ, 1/7/14 से 30/6/15 तक की एंट्रीज लिखनी है, क्योंकि उसने कहा है फॉर द ईयर एंडेड। क्या ये एंट्रीज माजी में पास हुई होंगी? सारे हर साल पास हुई होंगी, लेकिन क्योंकि माजी हमने रिकॉर्ड नहीं करना, इसलिए आप जंप करके भी चलें तो कोई टेंशन की बात। यहां तक हो गया? अच्छा जी। अब जरा देखिएगा भाई साहब ने रीवैल्यूएशन कब करके दी मुझे? 1/7/10 को। आगे पढ़ें जी। द फैक्ट्री रिमेन क्लोज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 12 ड्यू टू लॉ एंड। फैक्ट्री बंद रही तो प्लांट आइडल। अगर प्लांट आइडल तो डेप्रिसिएशन। इसका मतलब डेप्रिसिएशन चलती रही होगी और रिकॉर्ड भी होती रही होगी। ठीक है। कहते हैं साल्वेज वैल्यू हैज नॉट चेंज सिंस इट वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ। कहता है रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, यूजफुल लाइफ वगैरह भी चेंज नहीं हुई। हादसा कब पेश आया जी? 1/1। इंपेयरमेंट कब चेक करनी है? उधर देखो ना, इंपेयरमेंट कब चेक करनी है?
30 6 30 6 30 6। क्या मैं मजीद एक जंप लगा सकता हूं? कहां से? टेबल में देखो, 1 7 10 से कहां तक? 30 6 15 तक। अब जरा काउंट करें कितने साल की जंप होगी। 5 साल की जंप होगी। शाबाश। अब जरा ध्यान से जंप लगाने लगाऊं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कहां से? अभी करना। 30 6 11 30 6 30 6 30 6 30 6 और फिर 30 6 15। ओके। जब जंप लगाऊंगा तो क्या होगी? अकुमुलेटेड, सिर्फ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी या ट्रांसफर भी होगा? ट्रांसफर भी होगा। कितनी वैल्यू है? रेजिडुअल वैल्यू वो तो चेंज नहीं हुई। अब जरा ध्यान से, रिमेनिंग लाइफ चाहिए। हाँ जी, टाइम इज ओवर। बोलो। 15 माइनस, बोलो 4 क्योंकि ये गुजर गए। और हमने क्या कहा था? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए साल के पहले दिन की लेनी है। तो कब एंड हुआ? अगला दिन कौन सा था? 1 7 10। 1 7 10 को खड़े होकर देखो कितनी लाइफ बाकी है। 15 में से 4.5 चले गए तो 10.5। अब मुझे बताओ कितने साल की डेप्रिसिएशन? कौन कौन सा? 11 किससे मल्टीप्लाई करूं? अब बताएं कच्ची खुशी कितनी पड़ी हुई थी? डिवाइडेड बाय 15 माइनस इनटू, बोलो जी आंसर। यहां पहले ये कैलकुलेशन करो और आगे बढ़ाओ बात को। करने दो, सबको करने दो। कितना बना? 2047। इधर कितना बना? 4943। माइनस करें, WDV आएगी कब की? 30 6 15। बोले जी। 2452। दूसरा 5437। अब जरा ध्यान से जवाब देना है। इतना कॉपी करो। हीरो आज ज्वाइन कर रहे हैं आपको?
क्या यहां कोई एंट्री लिखी जाएगी? सोच के जवाब देना। किसकी? डेप्रिसिएशन की। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की? डेप्रिसिएशन फॉर द। अगर इसे हटा दूं तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। बोलो कितनी बनी? 40 तरपाल डाल के ना सारों ने शुरू हो जाए ना। हाँ, एंटी बोले। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 4095। डेट बोलो। 30/6। और कोई एंट्री आनी है? कौन सी? ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। कितनी? सारी या 1 साल की? एंट्री बोलो। रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग्स कितने से? कैसे आया? 5 हटा दिया बस। इसको हटाए बगैर बताएं कितना आंसर है? 980 988 988। ये भी कब होगा? 30/6/15 को। अब जरा ध्यान से, ये है WDV। हेलो, ये है, ये है। क्या गिर रही है? क्या गिर रही है? क्या इंपेयरमेंट लॉस आएगा? तो यहां 30/6/15 को लिख दूंगा। क्या? रिकवरेबल अमाउंट। इसका दूसरा नाम बताएं। रिवाइज्ड बुक वैल्यू। रिवाइज्ड बुक वैल्यू बोले 19,227 है, 77 है। 277 है बीबी, 27 नहीं है। जाग बीबी। गिर गया कितने से? 5,200। क्या कहा था? अगर सरप्लस पड़ा हो और इंपेयरमेंट हो जाए तो पहले सरप्लस में से कम करो। तो यहां से कम कर दो। 5247। कितना बाकी बचा? 1। डेस्टिनेशन की एंट्री होती है या चेंज की? यहां क्या लिखो? इंपेयरमेंट किस डेट को? 30/6/15। 30/6/15 को। अब बताएं जी, 30/6/15 को इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करूं या रीवैल्यूएशन सरप्लस? रीवैल्यूएशन कितने से? 5247। डॉन साहब नहीं नजर आ रहे आज क्लास में? ये आज तूने बालों को क्या किया? यार तू क्या करता है यार? यार कसम से। क्रेडिट किसे करूं? या तो प्लांट को क्रेडिट करें या इंपेयरमेंट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। किसे? अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। दोनों में से किसी को भी क्रेडिट कर सकते हैं। कितने से? 5247। एंट्री कब पास होगी? 30/6/15 को। लो बच्चों जी, बस। जी मेरे भाई, एसेट क्या हो चुका था? रीवैल्यू। क्या हो चुका था? रीवैल्यू। और एसेट अगर रीवैल्यू हो चुका है तो रूल ये होगा कि अगर कहीं इंपेयरमेंट लॉस आया और रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ तो पहले किसको न्यूलीफाई करोगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस को। अगर फिर भी कोई लॉस आया तो फिर इंपेयरमेंट लॉस में लेकर जाओगे। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट।
अगर कहीं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, अगर कहीं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग रीवैल्यूड एसेट की हुई, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग बोले रीवैल्यूड एसेट की हुई और टेस्टिंग के वक्त रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद हुआ तो पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस को न्यूलिफाई करेंगे, अगर फिर भी क्या कहा, अगर फिर भी इम्पेयरमेंट लॉस बाकी रहा तो इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करेंगे। तो बोलिए, इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करेंगे। मसलन अगर यहां कहीं इम्पेयरमेंट 7,000 होता, यानी यहां 7,000 होता, तो ये सारा खत्म होके 0 हो जाता और फिर जो बाकी होता वो इधर इम्पेयरमेंट लॉस में P&L के कॉलम में आ जाता। क्लियर रहेगा बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और अगर रीवैल्यूड ना होता फिर तो सिंपल है, WDV को किससे कंपेयर करते? रिकवरेबल अमाउंट से, और फिर सारे का सारा इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाता? P&L में, और GP में से क्या हो जाता? माइनस। कुछ पूछना है तो पूछें। एक मिनट बता रहा हूं। रीवैल्यूएशन लॉस अगर मौजूद होता तो इसका मतलब वो पहले GP में से माइनस हुआ है, जो इम्पेयरमेंट लॉस आता वो भी GP में से माइनस होता, तो उसमें तो कोई मसला ना होता, पहले भी लॉस है बाद में भी लॉस आ रहा है। याद करें, मसला जब आता है जब पहले से सरप्लस पड़ा हो बाद में लॉस आ जाए, या पहले लॉस पड़ा हो बाद में सरप्लस आ जाए। एंट्री क्या होगी सुन लें। अभी तो एंट्री की है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट प्लांट क्रेडिट, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी डेबिट होता, इम्पेयरमेंट लॉस भी डेबिट होता और प्लांट क्रेडिट होता। लेकिन ये जब है जब इस फिगर से ज्यादा लॉस होता है, इससे कम होगा तो सारे का सारा कहां एडजस्ट हो जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। बच्चियों ने कुछ पूछना हो बेटा? जी कौन सी? अगर यहां इधर सुन ले भाई, अगर यहां 7,000 से डिक्रीज आती तो इधर कितना पड़ा हुआ है? 7,000 में से ये माइनस करें 1500, वो 1563 किसे डेबिट करते? इम्पेयरमेंट लॉस को। किसे डेबिट करते? प्लांट क्रेडिट 7,000 से होता, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 5247 से होता, और इम्पेयरमेंट लॉस 1563 से होता। क्लियर है भाई? बेटा क्लियर? ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।